नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। दोस्तों, आज बात करने वाला हूं गंगा नदी कहां से निकलती है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है गंगा नदी और हम सभी जानते हैं कि उत्तर भारत के मैदानों की विशाल नदी है। इसको उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड भी कहा गया है। और क्या आप जानते हैं कि गंगा भारत और बांग्लादेश में मिलकर 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंगा नदी का अंग्रेजीकृत नाम है द गैंगेज। यह शताब्दियों से हिंदुओं की पवित्र तथा पूजनीय नदी रही है और यह विश्व के सबसे उपजाऊ और घनी आबादी वाले क्षेत्रों से होकर बहती है। और दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि गंगा का उद्गम कहां से हुआ। हम सभी जानते हैं कि भारत की 4 सबसे लंबी नदियों में गंगा का नाम शामिल है। ये 4 नदियां हैं सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा और गोदावरी। गंगा पानी निर्वाहन के आधार पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है और इसको सबसे पवित्र नदी माना गया है। भागीरथी नदी गंगा नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो गोमुख स्थान से 25 किलोमीटर लंबे गंगोत्री हिमनद से निकलती है। यह स्थान उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिले में है और यह समुद्र तल से 618 मीटर की ऊंचाई पर और ऋषिकेश से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक हिमालय नदी है जिसे हिंदुओं में पवित्र नदी माना जाता है। इस नदी का नाम प्राचीन राजा भागीरथी के नाम पर पड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भागीरथी के 60,000 पूर्वज ऋषि कपिला के श्राप के कारण भस्म हो गए थे, जिनकी मुक्ति के लिए गंगा जल का होना आवश्यक था। इसलिए भागीरथी ने कड़ी तपस्या और स्वर्गजन में भगवान ब्रह्मा के कमंडल में बैठी गंगा को धरती पे बुला लिया था। भागीरथी नदी पर बनाया गया है टिहरी बांध। भारत में ये बांध टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है और यह उत्तराखंड राज्य के टिहरी में स्थित है। टिहरी बांध की ऊंचाई 261 मीटर है, जो इसे विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध बनाती है। इस बांध से 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। साथ ही 2,70,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। इसके अलावा प्रतिदिन 102.20 करोड़ पानी पेयजल उपलब्ध कराया जाता है, जो दिल्ली, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड को उपलब्ध कराया जाता है। भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा का निर्माण करती है। इसी संगम स्थल के बाद से नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा हिमालय से यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी नदियों जैसे कई नदियों से जुड़ती है। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, लेकिन इलाहाबाद में गंगा नदी में शामिल हो जाती है। प्रायद्वीपीय उपनगरों से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा और सोन है। गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है, जहां से भागीरथी नदी निकलती है और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। इस संगम के बाद गंगा का निर्माण होता है। यहां से गंगा नदी बहती है और बंगाल की खाड़ी में शामिल हो जाती है। गंगोत्री हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल भी है और यहाँ गंगा को समर्पित एक मंदिर भी है। लंबाई के आधार पर गंगा का भारत में तीसरा स्थान है। आपको बता दें कि देवप्रयाग समुद्र की सतह से 830 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसका सबसे निकटतम शहर ऋषिकेश है, जो यहाँ से 70 किलोमीटर दूर स्थित है। यह स्थान उत्तराखंड राज्य के पंचप्रयागों में से एक माना जाता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि देवप्रयाग नाम कैसे पड़ा। इसके पीछे भी प्राचीन कथा है और ये हम सब जानते हैं कि देवप्रयाग भगवान श्री राम से जुड़ा तीर्थ है। और प्राचीन कथा के अनुसार सतयुग में देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण से यहाँ कठोर तपस्या किया था और इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया था कि यह स्थान कालांतर में तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। तभी से इसे देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि अन्य नदियों की तुलना में गंगा में 25% ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है और साथ ही कहा जाता है कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया से लड़ने की विशेष शक्ति है। इसलिए गंगा का पानी कभी भी नहीं सड़ता। यही कारण है कि गंगा में बैक्टीरिया से लड़ने की विशेष शक्ति है इस पानी में। इसलिए गंगा का पानी कभी नहीं सड़ सकता। इसलिए आप गंगा का पानी जब भी लाते हैं तो आप महीनों सालों तक रख सकते हैं। एक पर्यावरण अभियंता रुड़की में DS भार्गव विश्वविद्यालय ने अध्ययन किया और पाया कि गंगा दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है जो पूरी दुनिया में अन्य नदियों की तुलना में कार्बनिक कचरे को 15 से 25% गुना तेज विघटित कर सकती है। गंगा डेल्टा नदियों के तलछट समृद्ध प्रवाह द्वारा गंगा और ब्रह्मपुत्र दुनिया में सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, जो 59,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। पिछले कुछ दशकों में हरिद्वार में गंगा अपने मूल पाठ्यक्रम से 500 मीटर तक स्थानांतरित हो गई है। बिहार में इस नदी के कुछ हिस्से 1990 के दशक में
2.5 किलोमीटर से अधिक स्थानांतरित हो गई है। हम सब जानते हैं कि गंगा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं भागीरथी और अलकनंदा। जब ये दोनों नदियां देवप्रयाग में मिलती हैं तो गंगा नदी का निर्माण होता है और ये स्थान देवप्रयाग संगम नाम से प्रसिद्ध है। इस तीर्थ स्थल की अपनी ही एक अहमियत है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको पता ही चल गया होगा कि गंगा नदी का उद्गम कहां से हुआ। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। मुलाकात जल्द होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।